सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल जो कि एक नॉन फाइनाइट्स है। ठीक है, नॉन फाइनाइट्स या फिर नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब वाली जो प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें हम पार्टिसिपल, इनफाइनाइटिव और जीरंड, ठीक है, ये तीन पढ़ेंगे। तो मैंने इन्फिनेटिव या इनफाइनाइटिव, ठीक है, पहले वीडियो लेक्चर में क्लियर कर दिए हैं और दूसरा ये वीडियो लेक्चर है इसका, तो जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, पार्टिसिपल क्या होते हैं। और ये सभी बोर्ड एग्जाम तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को मिस ना करें और अपने नोट्स अवश्य बनाएं। और यहाँ पर बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको क्लियर करूंगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्टोरी तथा पढ़ने में जो किताब ये बहुत मदद करते हैं और सबसे ज्यादा भी आते हैं। तो देखिए पार्टिसिपल होता क्या है ना। तो पार्टिसिपल क्या है, तो पार्टिसिपल वर्ब से ही बनता है। किससे बनता है, पार्टिसिपल वर्ब से बनता है तथा वर्ब के अलावा एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। तो ये वर्ब का भी काम करता है, किसका, क्रिया का, क्योंकि नॉन फाइनाइटिव वर्ब है ना। और दूसरी बात, एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। किसका करता है, एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो स्पष्ट है कि एडजेक्टिव की तरह यह किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है ना। अगर ये एडजेक्टिव है तो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। अगर ये एडवर्ब है तो किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा, है ना। तो देखो, तथा एडवर्ब के समान यह है वर्ब को मॉडिफाई भी करता है। अगर एडवर्ब की तरह काम कर रहा हो तो किसी भी वर्ब की विशेषता बताएगा। तो ये स्थिति इसकी हो गई। तो पार्टिसिपल चाहे तो एडजेक्टिव की तरह काम करे, चाहे एडवर्ब की तरह काम करे, या फिर वर्ब तो है ही। वो कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अब देखें, जैसे ये दो सेंटेंस लिखे हैं मैंने, जिसमें लिखा है कि ही इज ए रिटायर्ड टीचर, यानी वह है एक अवकाश प्राप्त अध्यापक हैं। तो अवकाश प्राप्त अध्यापक हैं, जिसमें रिटायर्ड क्या है, रिटायर्ड एक पार्टिसिपल है, अवकाश प्राप्त, ठीक है। अवकाश प्राप्त है तो रिटायर मींस अवकाश प्राप्त करना, ठीक है, या रिटायर होना। तो रिटायर होने के लिए जो वर्ब आती है, तो यहाँ पर विशेषता बता रहा है किसी नाउन की, ये है टीचर, और टीचर की विशेषता बता रहा है कैसे है, रिटायर्ड। तो मैंने कहा किसी नाउन, एडजेक्टिव है तो किसी नाउन की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ विशेषता बता रहा है। इसमें जो पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, B3, इसलिए रिटायर की थर्ड फॉर्म लगाई गई है यहाँ पर। तो ही इज ए रिटायर्ड टीचर। जबकि दूसरे वाक्य में ही वेंट आउट स्माइलिंग, स्माइलिंग यानी ING फॉर्म बनाई गई है। क्या लगाई गई है, ING फॉर्म लगाई गई है। स्माइलिंग, स्माइलिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल B1 से बनता है, B1 प्लस ING से बनता है। क्या वह है ना, कह रहा सी वेंट आउट स्माइलिंग, तो वह है मुस्कुराते हुए, है ना, मुस्कुराते हुए बाहर गई, वह मुस्कुराते हुए बाहर गई। तो आपके समझ में आ गया होगा भाई, किसी वेंट आउट स्माइलिंग, सी वेंट आउट स्माइलिंग, तो ये कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अभी तो आपको समझ में नहीं आया वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर तुमने पहली वीडियो देखी होगी तो बात समझ भी गए होगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किससे बनता है, B1 प्लस ING से, और पास्ट पार्टिसिपल B3 से। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं। कितने, तीन। तो तीन कौन से होते हैं, एक तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल किससे बनता है, तो B1 प्लस ING, B1 प्लस ING से बनता है ना। और पास्ट पार्टिसिपल किससे बनता है, तो पास्ट पार्टिसिपल बनता है तुम्हारा B3 से, जैसे कि इसमें आया है B3। ये किसको, किसी एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है आपका, बताओ भाई, परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा हैविंग प्लस B3। ये किस में बनेगा, एक्टिव वॉइस में। अगर पैसिव वॉइस में बनाना चाहते हो तो वो ऐसे बनेगा हैविंग, ठीक है, और बीन और प्लस B3 के रूप में, हैविंग बीन प्लस B3। तो
तो ये मैंने क्या कहा कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के, तीन। प्रेजेंट पार्टिसिपल B1 प्लस ING से बनता है, पास्ट B3 से बनता है, और परफेक्ट हैविंग प्लस B3 या फिर हैविंग बीन प्लस B3 के रूप में बनेगा। ठीक है, तो पार्टिसिपल को समझ गए भाई कि पार्टिसिपल कैसे बनता है। अब मैं आगे बात कर लेता हूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किससे बन रहा है, B1 प्लस ING से, है ना। तो B1 प्लस ING से बन रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल किससे बन रहा है, B1 प्लस ING से। अब देखो कैसे पहचानेंगे कि हिंदी वाक्यों में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो आप लिख लीजिए हिंदी वाक्यों, देखो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है कि इसमें कार्य का पहली बात, ये बात प्रेजेंट पार्टिसिपल हेडिंग डाल के ऊपर लिखेंगे कि इसमें कार्य का जारी रहना पाया जाता है ना। कार्य का जारी रहना पाया जाता है, यानी कार्य जारी रहेगा। जैसे देखो शेर को देखकर, मैं देख भी रहा हूं शेर को और मैं पेड़ पर चढ़ गया, जैसे ही शेर को देखा वैसे ही पेड़ पर चढ़ गया, यानी कार्य तुरंत होगा, दूसरा कार्य। तो इसमें कार्य जारी रहना पाया जाता है। तथा हिंदी वाक्य या हिंदी के अर्थ में, हिंदी वाक्यों के अर्थ में क्या मिलेगा, कर के मिल जाए शब्द, है ना, या फिर कर मिल जाए, या फिर करते हुए, या फिर के दौरान, तो उसमें भी ड्यूरिंग आती है ना, तो वो ING फॉर्म से बनता है। जैसे देखो देख कर, सुन कर, हंस कर, ठीक है, इस तरह के शब्द मिल जाएंगे। देख कर, है ना, घुसते ही, ठीक है, मुड़ने पर या मुड़ते ही, इस तरह से पुलिस को देखकर, रोता हुआ, ठीक है। और इस तरह के जो शब्द मिलेंगे तुम्हें, वो सब किस में आते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल की खास पहचान ये है कि कार्य कंटिन्यूअसली होगा, यानी जारी रहेगा। यानी ये कार्य, जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं और लिखने के बाद तुरंत ही, मतलब मैंने क्या किया, बंद करके रख दी तो किताब सही। अगर मैंने कहा मैंने पत्र लिखा और उसके बाद में क्या किया, पत्र लिखने के बाद मैंने उसे पोस्ट किया, तो पत्र लिख के फिर पोस्ट गया हुआ तो टाइम ज्यादा हो गया होगा, इसलिए टाइम ज्यादा नहीं होता, यानी कार्य तुरंत ही होता है, दूसरा कार्य। तो जैसे देखो शेर को देखकर, अब इसमें मिल गया देख कर, सुन कर, हंस कर, इस तरह से, या घुसते हुए, देखते हुए, पढ़ते हुए, इस तरह के शब्द भी मिल सकते हैं। तो शेर को देखकर मैं पेड़ पर चढ़ गया, है ना। तो इतना वाक्य को देखिए, शेर को देखकर, इसमें कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखकर की सबसे पहले लगाओ सी, और सी में क्या लगा देंगे, ING, तो सीइंग, है ना। सीइंग किसको देखकर, शेर को, तो द लॉयन, सीइंग द लॉयन। मैं पेड़ पर चढ़ गया, तो आई क्लाइम्ड अप द ट्री, आई क्लाइम्ड अप द ट्री। क्लाइम्ड क्यों आई है, B2, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। तो आई क्लाइम्ड अप द ट्री। नेक्स्ट है कमरे में घुसते ही, अब आगे घुसते ही, कमरे में घुसते ही मैंने एक सर्प देखा। जैसे ही कमरे में मैं घुसा तुरंत ही मैंने एक सर्प देख लिया, यानी कार्य जारी रहा ना, तो कार्य का जारी रहना पाया जाता है इसमें। जैसे एंटरिंग द रूम, घुसने की क्या है, एंटर, वर्ब ING लगा दो तो एंटरिंग द रूम, घुसते ही, किसमें, कमरे में घुसते ही। आई सो ए स्नो, अब देखो सो मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए सी की सेकंड फॉर्म सो, तो आई सो ए स्नेक, मैंने एक सर्प देखा। अगला दाहिनी तरफ मुड़ने पर तुम स्टेशन पहुंचोगे, इस तरह के सेंटेंस भी पहुंचे कि दाहिनी तरफ मुड़ने पर या बाहीं तरफ मुड़ने पर आपको ये चीज मिल जाएगी, एड्रेस बताते हैं। तो देखो टर्निंग, है ना, मुड़ने पर, तो टर्निंग या मुड़ते ही, है ना, तो टर्निंग टू द राइट, मतलब कितनी दाहिनी, अगर कह रहा हो तो बाहीं तरफ मुड़ने पर, तो क्या लगा, टर्निंग टू द लेफ्ट, है ना। तो क्या कह रहे हैं, टर्निंग टू द राइट तुम स्टेशन पहुंचोगे। तो यू, अब पहुंचोगे, गागी गे, यानी फ्यूचर टेंस, तो विल रीच द स्टेशन, विल रीच द स्टेशन, विल रीच द स्टेशन। नेक्स्ट है चोर पुलिस को देखकर भाग गया, चोर पुलिस को देखकर भाग गया। भाई चोर का काम क्या है, चोर पुलिस को देखता है भाग जाता है। तो देखो अब यहां पर आगे, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, है ना, वैसे ही भाग गया, तो चोर भाग गया, है ना। तो द थीफ रन अवे, हाँ भाई ये भी बता दूं मैं, चाहे तो इन्हें पीछे भी लगा सकते हो पार्टिसिपल को, या फिर आगे, अगर पीछे लगाओगे तो कॉमा लगा करके, ठीक है, इस तरह से। देखो द थीफ रैन अवे, यानी चोर भाग गया, सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर, या फिर कैसे लगा सकते हो, इसे सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे, यानी पुलिस को देखकर चोर भाग गया। नेक्स्ट है वह व्यक्ति रोता हुआ यहाँ आया, कैसा आया, रोता हुआ, तो दैट मैन केम, दैट मैन केम बीपिंग, रोता हुआ, बीपिंग यानी प्रेजेंट टेंस, बंद नहीं हुआ,
अगर बंद हो जाता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कार्य जारी कहाँ रहता, यानी रोता हुआ आया। तो स्पष्ट है कि दैट मैन केम वीपिंग, रोता हुआ आया। ठीक है, मैंने उसे सोते हुए पाया। आई फाउंड, मैंने आई फाउंड हिम, मैंने उसे पाया कैसे, सोते हुए, तो स्लीपिंग। ठीक है, कितने आसान है। मैंने उसे हंसते हुए देखा, तो आई सो हिम, आई सो हिम लाफिंग, मैंने उसे हंसते हुए देखा। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आते हैं कि सोते हुए, देखकर, सुनकर, हंसकर, है ना। तो जिसमें क्या है, कार्य जारी रहे। ये तो सब में मिल सकते हैं तुम्हें, कर वाली बातें, लेकिन इसमें विशेष बात यह है कि इसमें कार्य जारी रहना पाया जाता है, यानी कार्य जारी रहेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, और कार्य जारी नहीं है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है। अब बात करते हैं सेकंड। तो सेकंड पार्टिसिपल कौन सा है तुम्हारा, पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, तो बी3 से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, बी3, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो देखिए पास्ट पार्टिसिपल में कार्य समाप्त होने की सूचना मिलती है, और यह एडजेक्टिव का कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है। और इसमें सूचना कैसे मिलती है, कार्य समाप्त होने की सूचना मिलती है। तो किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो एडजेक्टिव है तो स्पष्ट है कि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, है ना। एडजेक्टिव है तो क्या करेगा, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। तो इसका काम यही है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। जैसे कि मैं कहूं मुरझाए हुए फूल, तो द फेडेड फ्लावर्स। मैं कहूं रोता हुआ, सॉरी, मैं कहूं थका हुआ व्यक्ति, तो ए टायर्ड मैन, है ना। और मुरझाए हुए फूल तो क्या होता है, ए द फेडेड फ्लावर, मुरझाए हुए फूल। मैं कहूं टूटी हुई कुर्सी, तो द ब्रोकन चेयर, तो क्रिया की थर्ड फॉर्म आ रही है सब में, ब्रोकन चेयर, या कैसी टूटी हुई, है ना। तो इसी तरह के ऐसे में कहूं सड़े हुए अंडे, तो रोटन एग। तो कहें देखो घायल सिपाही अस्पताल में मर गया, है ना। तो नाउन है सिपाही, पर वो सिपाही कैसा था, घायल, है ना। तो घायल सिपाही अस्पताल में मर गया। अब देखो घायल की होती है घायल होना की बाउंड, और बाउंड की थर्ड फॉर्म होती है बाउंडेड। तो मैं इस वाक्य को बोल सकता हूं द बाउंडेड सोल्जर, यानी नाउन की विशेषता बता रहा है कि घायल सिपाही। तो द बाउंडेड सोल्जर डाइड, मर गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मर गया, इन हॉस्पिटल। ठीक है, तो इन द हॉस्पिटल। अगला है टूटी हुई कुर्सी, तो चेयर की विशेषता बता रहा है, टूटी हुई। अब टूटना क्या होती है, ब्रेक, और ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रोकन। तो हम बोल सकेंगे द ब्रोकन चेयर एक और रख दी गई, तो बाज पुट, पुट मीन्स रख दी गई, ए साइड, है ना, एक और रख दी गई। तो द ब्रोकन चेयर बाज पुट ए साइड। अब ये पैसिव वॉइस में इसलिए, जला हुआ बच्चा आग से डरता है। जला हुआ बच्चा किससे डरता है, आग से डरता है। अब बच्चा कैसा है, जला हुआ, तो जलना क्या होते हैं, बर्न, और बर्न की थर्ड फॉर्म क्या होते हैं, बर्न्ट। तो देखो जला हुआ बच्चा, तो ए बर्न्ट चाइल्ड, एफ्रेड्स डरता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऑफ फायर, किससे डरता है, आग से। तो एफ्रेड्स के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आता है। तो ए वरंट चाइल्ड एफ्रेड्स ऑफ फायर। बाढ़ आई हुई नदी, बाढ़ आई हुई नदी मृत्यु और बर्बादी लाई है, मृत्यु और बर्बादी लाई है। तो सुनो भाई, तो बाढ़ आई हुई नदी यानी ऐसी नदी जिसमें बाढ़ आ गई है, तो बाढ़ आना की होते फ्लड। ठीक है, तो उसके तैयार हम लाएंगे फ्लूडेड, है ना, क्रिया की थर्ड फॉर्म का है फ्लूडेड। तो द फ्लूडेड रिवर, है ना, द फ्लूडेड रिवर। तो कौन सा पास्ट पार्टिसिपल बन रहा है, हैज, हैज मतलब लाई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए क्रिया की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, लाना की। तो द फ्लूडेड रिवर हैज ब्रोट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन बर्बादी। ठीक है, मृत्यु और बर्बादी लाई। वह एक अवकाश प्राप्त अध्यापक है। तो कैसे अध्यापक है, रिटायर्ड। तो विशेषता होता है रिटायर मीन्स अवकाश प्राप्त होना। ठीक है, तो रिटायर्ड मतलब रिटायर्ड क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो ही इज ए रिटायर्ड टीचर, ही इज ए
रिटायर्ड टीचर्स। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया भाई कि पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता था। क्रिया में थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म, और किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता था, जिससे उसकी ये विशेषता बताता था। और ये किसी तरह आप काम करता है तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में तो स्वाभाविक है कि ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई, जिसमें देखो द बाउंडेड, ब्रोकन, ब्रंट, फ्लूडेड और रिटायर्ड, ये सब क्या है, किसी भी नाउन की विशेषता बता रहे हैं, और ये सभी क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्रिया की थर्ड फॉर्म से, कभी भी ना भूलोगे, ठीक है। अगला है परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, हैविंग प्लस B3। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, हैविंग प्लस B3। तो अब इसको ध्यान पूर्वक समझना भाई। प्रेजेंट पार्टिसिपल आसानी से समझ में आ गया, पास्ट पार्टिसिपल अब आसानी से समझ में आ गया। सबसे आसान समझना क्या था, पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन इसको समझना और पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। तो अपने दिमाग की खिड़कियां खोल लो अब, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें एक से दिखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाऊं या फिर पास्ट पार्टिसिपल, यानी B1 प्लस ING या फिर हैविंग प्लस B3 लगाऊं। तो यहाँ पर ध्यान देना। तो पहली बात समझ लीजिए, इसमें ज्ञात होता है कि एक कार्य समाप्त होने के बाद, यानी एक कार्य समाप्त हो जाएगा, उसके कुछ समय बाद दूसरा कार्य होगा, दूसरा कार्य आरंभ किया गया है, यानी एक कार्य समाप्त हो जाएगा तब दूसरा कार्य होगा, ये नहीं कि तुरंत। अगर तुरंत हो गया तो प्रेजेंट टेंस, ठीक है। जैसे देखो, पत्र लिखकर वह सो गया। अब आप देखोगे सर आपने तो हिंदी वाक्यों के अर्थ में लिखकर, मैंने पहले ही बताया था, लिख कर, करके, ये तुम्हें प्रेजेंट में भी मिल सकता है, पास्ट में भी, परफेक्ट में भी मिल सकता है। लेकिन विशेष बात याद रखना कि जो अगर एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य हुआ है कुछ समय बाद, तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, और तुरंत हो रहा है कार्य यानी लगातार जारी है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो देखो, पत्र लिखकर, तो लिखकर है, कैसे बनेगा, हैविंग, है ना, हैविंग प्लस B3, लिखना की B3 क्या है, रिटन। द लेटर, ठीक है, और ही स्लेप्ट, वह सो गया। या ये बात कैसी लग गया, पत्र लिखने के उपरांत वह सो गया, है ना। तो हैविंग रिटन द लेटर ही स्लेप्ट, या फिर ऐसा पत्र लिखने के बाद वह सो गया, है ना। तुमने पढ़े होंगे ये वाक्य। देखो एक समझा दे रहा हूं, जिससे तुम्हें पत्र लिखने के बाद वह सो गया, ठीक है। इस तरह के वाक्य थे तुम्हारे कौन से टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस में यानी वह सो गया, ऐसे ही तो बनाते थे, वह सो गया। तो अभी मैं बना के दिखा रहा हूं उस टेंस में कैसे बना देते। तो ही स्लेप्ट, और फिर लगाते थे आफ्टर, है ना, आफ्टर पत्र लिखने के बाद। तो ही हैड, है ना, ही हैड रिटन ए लेटर। तो ये वाक्य टेंस में इस तरह से बनाते थे तुम। तो मैंने वहां भी समझाया था, इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं। कैसे, इस तरह से, हैविंग रिटन द लेटर ही स्लेप्ट। क्यों बताया था, क्योंकि मैंने बताया था वहां परफेक्ट पार्टिसिपल होता है तो हैविंग प्लस B3 आ जाता है ना। तो यहाँ भी यही है कि ही स्लेप्ट आफ्टर ही हैड रिटन ए लेटर। तो ही हैड रिटन ए लेटर मतलब इसमें पत्र लिखने के बाद, यानी वही सोया होगा ना, कोई और नहीं। तो इसलिए वहां वह सब्जेक्ट अपने आप को ले लेते, कहते हैं सब्जेक्ट छिपा हुआ है, तो ऐसे यहाँ भी छिपा हुआ है। तो इस वाक्य को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में ऐसे बनाते हैं कि हैविंग रिटन द लेटर ही स्लेप्ट, ठीक है, हैविंग रिटन द लेटर ही स्लेप्ट। तो बात समझ में आई भाई, यानी एक कार्य होने के बाद दूसरा काम कर रहे हैं। जैसे देखो, विश्राम करने के बाद हमने अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ की। पहले उसने क्या किया, रेस्ट कर लिया, उसके बाद यात्रा प्रारंभ की। तो विश्राम करने के बाद, है ना, विश्राम करने के बाद। तो हैविंग रेस्टेड, क्रिया थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी हैविंग प्लस B3। और बी कंटिन्यूड, हमने प्रारंभ की, अवर जर्नी, यानी पुनः प्रारंभ की अपनी यात्रा, ठीक है। तो वी कंटिन्यूड अवर
जर्नी। अगला है स्कूल पहुंचकर वह प्रधानाचार्य से मिला। पहले स्कूल पहुंचा होगा, उसके बाद कुछ समय बाद प्रधानाचार्य से मिला होगा, तो ही मेट द प्रिंसिपल, वह प्रिंसिपल से मिला। हैविंग रीच्ड द स्कूल, हैविंग रीच्ड द स्कूल, तो हैविंग रीच्ड स्कूल या स्कूल पहुंचकर। ठीक है, आगे बात समझ में। मुंबई पहुंचकर उसने बहुत सी पुस्तकें खरीदी, यानी मुंबई पहुंचकर, तो हैविंग रीच्ड मुंबई, पहुंच कर आ रहा है ना, तो हैविंग क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो पहुंचना आ गई रीच्ड और मुंबई, तो हैविंग रीच्ड मुंबई। और ही उसने परचेज्ड खरीदी क्या, मैनी थिंग्स, बहुत सी वस्तुएं खरीदी। तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि आफ्टर वगैरह की यूज नहीं करते हैं, उसमें हैविंग प्लस B3 का प्रयोग करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस B3 का प्रयोग करते हैं, और जब करते हैं जब एक कार्य होने के बाद तुरंत दूसरा कार्य प्रारंभ, तुरंत नहीं, कुछ समय बाद कार्य दूसरा हो जाए। जैसे अपना कार्य समाप्त करके वह सोने चली गई, पहले उसने अपना काम फिनिश किया, उसके बाद वो सोने गई, तो कैसे बनाएंगे, हैविंग फिनिश्ड, मतलब हैविंग फिनिश्ड, कार्य समाप्त करना की थर्ड फॉर्म हैविंग प्लस B3, और हर वर्क अपना कार्य, और सी वेंट टू स्लीप, वह सोने चली गई। दिन भर काम करने के बाद मैं थक गया, है ना, तो हैविंग वर्कड ऑल डे, दिन भर। ठीक है, हैविंग वर्कड ऑल डे, दिन भर काम करने के बाद मैं थक गया। आई टायर्ड, मैं थक गया, आई टायर्ड। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। हाँ देखिए, यहाँ पर कभी कभी ऑल डे की जगह होल डे लगाते हैं, वैसे सबसे बेटर रहता है होल डे। ठीक है, ऑल डे मतलब सब दिन, लेकिन होल डे मतलब पूरे दिन या दिन भर। ठीक है, तो होल डे बेटर रहेगा। हैविंग वर्कड होल डे आई टायर्ड, दिन भर काम करने के बाद मैं थक गया। तो इस तरह से आपने पार्टिसिपल पढ़े। क्या पढ़े, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितने प्रकार के थे, पार्टिसिपल 3 प्रकार के थे। पार्टिसिपल किसी तरह कार्य करते थे, तो पार्टिसिपल किसी भी वर्ब की तरह काम करते, वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह भी काम कर रहे थे। और पार्टिसिपल 3 प्रकार के थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल B1 प्लस ING से बनता था, पास्ट पार्टिसिपल B3 से बनता था, और परफेक्ट पार्टिसिपल किसी तरह बनता था, तो परफेक्ट पार्टिसिपल तुम्हारा बनता था हैविंग प्लस B3 की तरह। और अगर पैसिव में बनाएंगे तो हैविंग बीन प्लस B3 के रूप में बनेगा। तो इस तरह से ये पार्टिसिपल भी आपको क्लियर कर लिया गया है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेकर आएंगे जीरेंड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उन्हें लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपकी वीडियो अच्छी है। तो इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगे, और बहुत ही जल्दी हम अब लेकर आएंगे आपके लिए जो प्रीपोजिशंस, ट्रांसलेशन में जो प्रीपोजिशन का यूज होता है, और प्रीपोजिशन के साथ साथ ही प्रीपोजिशन फ्रेज आएगा जीरेंड के बाद में, और उसी के बाद तुरंत हम आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, मतलब हिंदी से अंग्रेजी को ट्रांसलेशन यानी अनुवाद करना सिखाएंगे, जिसमें स्टोरियां जो बोर्ड एग्जाम में आती हैं, पहले हम मतलब छोटी छोटी स्टोरियां लेंगे जिससे आपका बेस बन जाए, यानी जो हाई स्कूल में आई होंगी। उसके बाद में हम 12th की भी लेंगे, और उसके बाद लेटर राइटिंग वगैरह। इस तरह से आपका संपूर्ण कोर्स 2 महीने के अंदर अंग्रेजी का कंप्लीट करा दिएगा। अब अंग्रेजी की वीडियो डेली आएगी, तो प्रत्येक बच्चा डेली देखे वीडियो, ये नहीं कि सर 2 दिन बाद आ रही है। ठीक है, क्योंकि 2 दिन बाद आएगी तो इस तरह से आपका अंग्रेजी का कोई भी कोर्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी ग्रामर भी पढ़ी है, और 2 महीने के अंदर मुझे सारा कोर्स कराना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।